नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश खबर देश से में। कहां ठहर गया मॉनसून, कब आएगा? जी हां, उमस वाली गर्मी ने लोगों को बहुत अधिक परेशान किया है। हवा में नमी होने से अब लोग एसी और पंखे के सहारे ही समय काट रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि दिन में घर से निकलना भी मुश्किल हो चुका है। तेज धूप त्वचा को जलाती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तेज धूप और उमस वाली गर्मी का असर आज भी देखने को मिलेगा। इसके बाद से मॉनसून एक्टिव हो जाएगा, फिर लगातार कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहेगा। लेकिन फिलहाल राजधानी के मौसम को सहन करना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो चुका है। सोमवार को राजधानी में हीट इंडेक्स 52 डिग्री तक पहुंच गया था। लोग परेशान हैं, लगातार बढ़ती गर्मी और मॉनसून कब दस्तक देगा। हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उमस भरी गर्मी से अब देखिए लोगों का हाल बुरा बेकार हो चुका है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर लवलीन मंगला है, हेल्थ एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और लवलीन जी, मेरा पहला सवाल यही होगा, देखिए अगर हम अभी इस मौसम की बात करें तो गर्मी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उमस भी अब लोगों के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। ये चिपचिपी वाली गर्मी, और लोग अब देखिए घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। और सवाल यही लगातार खड़ा किया जा रहा है कि अगर ऐसे मौसम बना रहेगा तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह का हम मौसम देखेंगे, लोगों के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? ज्यादा बढ़ जाते हैं जी। और जितने इन्फेक्शन टाइफाइड की हैं, डेंगू हैं, क्योंकि पानी अब जैसे बारिश होती है और वो सब कई जगह रुक जाती है, तो पानी रुकता है डेंगू मलेरिया के केसेस। तो इन सब चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। साथ में ये होता है कि उमस के साथ और जो पॉल्यूशन हो रहा है ये भी हमारे लंग्स को दिक्कत करती है, तो उसमें अस्थमा टाइप की दिक्कतें, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, इस तरह की बीमारियां भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर लवलीन जी, ये थोड़ा हमें इसके लेकर जानकारी दीजिए, क्योंकि देखिए अब अगर हम बच्चों की बात करते हैं या फिर बुजुर्गों की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स में केसेस भी काफ़ी अब सामने आने लगे हैं। लगातार बुखार और गर्मी से जो बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, वो केसेस हम लगातार देख रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, लोग किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं ऐसे में? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ठीक टाइम पे अपने पानी पीते रहें, अपने पानी को साफ सुथरा पीते रहें। और पानी में खाली ऐसा कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ पानी पी रहे हैं। पानी से मतलब ये है कि हमें लिक्विड लेना है, जिसमें जैसे चिकंजी टाइप से हो गया, या जिसमें थोड़ा सा नमक, नींबू, नमक और थोड़ा सा मीठा मिला रखा हो, इस तरह का से हमें लिक्विड लेते रहना है। लिक्विड में आप जूसेस भी हो सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आप ज्यादा खाएं जिनमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उस तरह की चीजें आपने ज्यादा लेनी। चीजें बाहर की तरह जो बाहर की हैं, जैसे हमारे चटपटे का हमें थोड़ा शौक रहता है, गोलगप्पे हो गए, वो सब चीजें हैं, वो हमें कम से कम लेनी है, क्योंकि इन सब चीजों की इन्फेक्शन बाहर की चीजों से ही बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर हो सके, जितना हो सके, घर पे ही इन चीजों का सेवन करें, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक बार भावना का भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं इस वक्त, अगर बात की जाए गर्मी की। तो भावना, जानकारी इसको लेकर दीजिएगा। देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि मानसून जल्द ही दस्तक देगा, खबर तो अच्छी है, राहत भरी है, लेकिन अगर हम अभी इस मौसम की बात करें तो देखिए अमूमन ऐसा मौसम जून के अगर हम महीने की बात करें तो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गर्मी ने इस बार जल्दी दस्तक दी। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। दिल्ली वासी क्या कह रहे हैं, कितनी परेशानी दिल्ली वासियों को? लोगों को उम्मीद थी कि अब तक, क्योंकि बारिश के 10 दिन बीत चुके हैं, लोगों को उम्मीद थी कि अब तक लगभग कहीं ना कहीं मानसून दस्तक दे जाएगा, लेकिन अभी भी लोगों को इसका इंतजार करना पड़ेगा। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। गर्मी में आवाजाही रोडों पे कम रहती है। जो लोग आते हैं वो खासतौर अपना चेहरा और खासतौर से अपनी आंखों को कवर करके रखते हैं, क्योंकि गर्मी के कारण कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लोगों का
जब हम लोगों ने जाकर ग्राउंड जीरो पे बात करने की कोशिश करी, लोगों से बात करने की कोशिश करी कि भाई गर्मी में आप लोग कैसे निकलते हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, सबका यही कहना है कि गर्मी से बेहाल हैं। ऑफिस जाने में भी जो सुबह 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे तक भी जो पहले मौसम में ठंडक हुआ करती थी, उससे वो इतना परेशान है कि अब ऑफिस जाने में भी सुबह सुबह के टाइम भी उनको परेशानी होती है। गर्मी के कारण निकलना दुभर लगता है। बिल्कुल। और वहीं लोगों को मैं आपको ये भी बता दूं स्वाति कि वहीं अब मानसून की बात की जाए तो मानसून भी अब बता रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है, अब तक कोई एक तारीख की पुष्टि नहीं आई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद दिल्ली में 2 दिन बाद मानसून अपनी दस्तक दे दे। उसी को लेकर मैं आपको ये भी बता दूं कि आज दिल्ली में कहीं मौसम बादल जरूर छाए हुए हैं, थोड़ी सी बारिश हुई जो कि उमस का माहौल बना गई है। दिल्ली की जनता इस उमस से भी खासी परेशान दिखती नजर आ रही है। बिल्कुल भावना, देखिए ये वही वाली बात हो जाती है कि जब तक हम देखेंगे नहीं विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जल्द ही राहत मिलने की खबर है, लेकिन वही बात है जब तक बारिश नहीं होती है, मौसम में बदलाव नहीं होता है, इस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए अगर हम बात की जाए, क्योंकि देखिए बच्चे भी हैं इस बीच, उनके लिए क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रशासन की, सरकार की, उनकी तरफ से कुछ किया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से लगातार रोडों पे पानी का छिड़काव करा जा रहा है कि जो लोग दिल्ली के लोग जो गर्मी से परेशान है, पेड़ों पे पानी का छिड़काव करा जा रहा है। इस तरीके का छिड़काव प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ एहतियात दिए जा रहे हैं कि भीषण गर्मी में लोग अपने घर से ना निकले, अगर दफ्तर में है तो दफ्तर से बाहर ना निकले। छोटे बच्चों को खासा घर में रहने के लिए बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों को इस गर्मी से राहत, क्योंकि पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, कोरोना भी धीरे धीरे अपनी दस्तक देता जा रहा है, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चे, अब क्योंकि अब स्कूल 1 तारीख से स्कूल खुलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी परेशान होते नजर आ रहे हैं। गर्मी और साथ साथ कोरोना की मार बच्चों के शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है, तो पेरेंट्स भी काफ़ी डरे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़े हैं, जो ऑफिस के लिए निकलते हैं, वो अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट करके निकलते हैं। कॉटन का दुपट्टा, आंखों पे चश्मा और पानी की बोतल। खास तौर से मैंने देखा है जब हम लोगों ने जाके लोगों से बात करी तो लोग इस भीषण गर्मी में नारियल पानी या नींबू पानी का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी है उस गर्मी को रोकने के लिए इन तरीके की चीज़ों का ज़्यादा सेवन किया जा रहा है, ताकि शरीर में कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की जो कमी हो जाती है वो ना हो, लोग भीषण गर्मी के कारण लू की चपेट में ना आए। क्योंकि दिल्ली में जो गर्मी का माहौल है उससे लू की थपेड़े इतनी जोर की पड़ते हैं, लू इतनी जोर की लगती है कि कहीं ना कहीं एक बीमारी की बहुत बड़े वजह बन सकती है। ठीक है भावना, लौटूंगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लोग कितने परेशान हुए, जिस तरह से हमारी संवाददाता भावना हमें जानकारी दे रही थी, जो लोग बाहर निकलते हुए सेफ्टी का अपना ध्यान जरूर रख रहे हैं, मास्क लेकर निकल रहे हैं या फिर दुपट्टा या फिर कुछ, ताकि गर्मी से लोग बच सके। एक बार फिर से रुक डॉक्टर लवलीन का करेंगे, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर लवलीन जी, देखिए लोग तो अपने आप एहतियात ज़रूर बरत रहे हैं, अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो जिस तरह से आपने बोला कि पॉल्यूशन से भी बचेंगे, मास्क ज़रूर उपयोग करें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपके पास पानी की बोतल ज़रूर हो, ताकि आप अपने आप को डिहाइड्रेट भी कर सकें। अगर आपका गला सूख रहा है ऐसी गर्मी में तो उससे भी आपको राहत मिले। लेकिन अगर बात की जाए छोटे बच्चों की, जिस तरह से हमारी संवाददाता भी बोल रही थी, आने वाले दिनों में देखिए स्कूल भी खुल जाएंगे और ऐसे में बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी दोहरी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे मौसम में सबसे पहले जो गर्मी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बच्चों को ही सबसे ज़्यादा पकड़ती हैं। इसमें भी ना हमें वही खास तौर पे इसी चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे बार बार कुछ पानी का सेवन या कुछ लिक्विड चीजें लेते रहें, और कभी भी वो अपने ग्लूकोज लेवल को या अपनी एनर्जी लेवल को कम ना होने दें। क्योंकि हम तो फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं कि चलो अभी धूप में मत खेलो, ये मत खेलिए। बच्चे जो हैं वो अपनी शैतानी करने से नहीं मानेंगे, वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। उसमें भी हमें ध्यान देना है कि उनको अगर 4-5 बजे तक मतलब दोपहर में वो कम से कम उनको हम बाहर ना निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो खेलने निकल रहे हैं तो थोड़ा शाम के टाइम में निकलेंगे, थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, और उनका जो पानी का सेवन है लगातार चलता रहे, उनके लिक्विड्स का सेवन चलता रहे। हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ उनको खाने पीने के लिए उनको देते रहिए, जिसमें लिक्विड चीजें ज्यादा हो, और बाहर की अपने जितने भी हैं चाट वाली चीजें हैं, इस तरह की जो चीजें हैं उनका हम कम से कम करें सेवन। और अगर कर भी रहे हैं तो घर पे कर लें, या फिर एश्योर कर लें कि यहाँ पे साफ सफाई ठीक से हुई पड़ी है। और एक चीजें हैं जो थोड़ा सा हम जैसे बच्चों को इस टाइम में स्किन इन्फेक्शन और तरह की बीमारी काफी ज्यादा हो जाती है, तो बार बार जगह जगह पसीने आता है, उमस रहती है,
तो अगर कुछ लोग होते हैं जैसे कि भाई अगर आपको लग रहा है कि जिनको काफी ज्यादा पसीने और वो सब आए हैं, वो एक बार और शाम के टाइम में और एक स्नान या एक बात ले सकते हैं, या अपने ऐसे कॉर्नर से उनको ठीक से सफाई उसकी, जैसे जहाँ पे हम थोड़ा सा हमारा हाथ कम पड़ता हो या थोड़ा सा उस तरह ठीक से सफाई कर लें, ताकि वो फंगल के इन्फेक्शन वो सब चीजें थोड़ी सी कम से कम हो। क्योंकि उमस की वजह से फंगस के इन्फेक्शन स्किन में कभी माथे पे, कभी सर में भी काफी कॉमन होते हैं। और कुछ लोगों ने तो देखा होगा कि वो काफी प्रिडिस्पोज हैं, उनको बार बार दिक्कतें हो जाती हैं, तो उन्हें खास तौर पे पहले से ही अपने आप का अपना ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर लवलीन जी, थोड़ी जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा। देखिए, एहतियात तो आप बरतने के लिए बता ही रहे हैं, क्या क्या आप उसके लिए कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को डिहाइड्रेट करें, गर्मी से कैसे बचें। अगर हम अपने आसपास की जगहों की बात करें, क्योंकि देखिए ऐसे में अब ज़रूरी ये भी हो जाता है, जिस तरह से आप कह रहे हैं क्लीनलीनेस ज़्यादा रखें, आसपास भी अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि गर्मी के साथ साथ पॉल्यूशन, उससे भी आपको डबल खतरा है, बीमारियां और होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में लोग आसपास की, अगर हम जगहों की बात करें, उसको कैसे ठीक रख सकते हैं? आसपास हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि तो पानी नहीं बचाओ हमारे आसपास, उसको सफाई रखें। कोई अगर हमारे आसपास में कूड़ा है, जैसे हमारे गली में है या घर के आसपास में है, कोई सी मोहल्ले में है, सोसाइटी के आसपास है, तो ये एज ए इंडिविजुअल मेरी भी और पूरी सोसाइटी की भी जिम्मेवारी बनती है कि उसको हम ठीक से साफ करवाएं। क्योंकि मच्छर वहाँ पे पनपेंगे तो वो इन्फेक्शन करेंगे ही करेंगे, गंदगी होगी होगी, उसको फिर हम बहुत जरूर साफ करें। अगर कहीं पानी रुका हुआ है, कोई नाली में है, तो किसी आपको जो म्युनिसिपल को बोल के या किसी और को बोल के वो आपको उसको सफाई कराना जरूरी है। जितना आप अपना घर भी साफ रख सकते हैं, खास तौर पे घर के आसपास आपके जितना भी माहौल है वो भी आप साफ रखें, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जो डॉक्टर लवलीन जी बता रहे हैं, किस तरह से, ये तो उन्होंने बताया ही है कि किस तरह से आप अपने आप को डिहाइड्रेट कर सकते हैं, लेकिन आसपास की जगहों को भी साफ रखना हमारी जिम्मेदारी इस दौरान बन जाती है। भावना सिसोदिया हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर से भावना का रुख करेंगे और जानकारी लेंगे। देखिए भावना, इससे पहले आप बचपन जिक्र कर रही थी, लेकिन जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा परेशानी इसलिए भी बढ़ जाती है भावना, क्योंकि देखिए ट्रैफिक इतना ज़्यादा, अगर हम दिल्ली की बात करें या दिल्ली के आसपास से सटे इलाकों की बात करें, ऐसे में गर्मी भी, और साथ ही साथ जो हम लगातार ये कह रहे हैं कि ऐसे चिपचिपा वाला मौसम कि हमें खुद को ऐसा लगता है कि हम घर से बाहर ही क्यों निकल रहे हैं, और ऐसे में उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं जिनको कई बार ऐसा होता है कि 2-2 घंटे उन्हें जाम से जूझना पड़ता है। भावना, आवाज मिल पा रही है आपको? उसके बाद मौसम में चिपचिपाहट ज्यादा बढ़ गई है। गर्मी तो थी गर्मी तो भीषण बनी हुई थी, उसके बाद से अब ये मौसम में जो चिपचिपाहट आ गई है, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बुजुर्गों को भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। बढ़ती उम्र के लोग इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि ऑफिस जाना घर चलाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जी, लेकिन गर्मी आपने कहीं ना कहीं प्रिकॉशंस लेकर चलता है। और इस मौसम में देखा जाए तो अनिमल लोग कॉटन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि कॉटन का कपड़ा पहनना। हम लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि कॉटन का कपड़ा पहने। हम लोग खुद फील्ड में खड़े हुए हैं, तो हम लोगों के जो गर्मी का अगर हम लोग खुद अपना एक्सपीरियंस बताएं तो हम लोग भी खासा परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी भीषण है। लोग, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आवाजाही में भी लोगों को नजर आ रहे होंगे जो अपना मुंह बांध कर चल रहे हैं। अगर ऑटो ड्राइवर या रिक्शा भी वाला भी है, छोटे से छोटे तबका लोग भी गर्मी में अपने आप को प्रोटेक्ट कर चल रहे हैं, तो बड़े से बड़े लोग भी गर्मी में खुद को अपने आप को प्रोटेक्ट कर चल रहे हैं। हर बंदा अपने आप को इस भीषण गर्मी से बचाने का प्रयास जरूर करने में लगा हुआ है। ठीक है भावना, लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे संवाददाता अरुण चंद्रा भी हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं। एक बार अरुण का भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि वहां पर कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। अब अरुण, जानकारी के देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि कुछ दिनों में इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन वही बात है, जब तक बारिश नहीं होती है इस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्च के महीने से ही हम लगातार गर्मी से जूझ रहे हैं। पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी और अब देखिए किस तरह का मौसम की गर्मी और साथ ही साथ चिपचिपा वाला मौसम। लोग अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो एहतियात बरत रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, कितनी परेशानी लोगों को, जानकारी इसको लेकर अरुण। स्वाति, जिस तरह से जून का महीना है और लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, और आज का टेम्परेचर अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो 46 से ऊपर का टेम्परेचर है, जो अपने आप में एक खासा चिंता का विषय है। जी। वहीं स्वाति, एक
और बात है कि जिस तरह से भीषण गर्मी लगातार बढ़ रही है, उससे किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान की आशंका देखी जा रही है। वहीं आम लोगों की बात की जाए तो आम लोगों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त कह सकते हैं, जिस तरह से बरसात में होता तो इस तरह से अब हो चुका है। मेरे पीछे ये वो रोड है, गाजियाबाद का गोविंदपुरम रोड है, जो हमेशा व्यस्त रोड रहता है। लेकिन अगर इस रोड की बात करूं तो ये रोड इस समय सुनसान है। सुनसान क्यों है? ये भी बात बता दूं कि जिस तरह से गर्मी पड़ रही है तो लोग बाग सिर्फ और सिर्फ शाम को ही घर से निकल रहे हैं, दिन में निकलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और हमारी जनता से भी, आम लोगों से भी यही अपील है कि जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, और घर से बाहर निकलें तो मुंह पर मास्क और गमछा जरूर पहने, नारियल पानी, नींबू पानी का सेवन जरूर करें। वहीं जिस तरह से गाजियाबाद की गर्मी की बात की जाए तो गाजियाबाद में जो गर्मी बढ़ रही है स्वाति, उससे हॉस्पिटलों में भी मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा शिकायत गर्मी की, उबकाई, उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायतें मिल रही हैं। तो सबसे हमारा अनुरोध है, दर्शकों से भी अनुरोध है कि बिना वजह, बिना काम के गर्मी में ना निकलें। वहीं बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने जरूर चेताया है कि शायद कल तक कुछ बारिश की आशंका जरूर जताई जा रही है। लेकिन वही बात है, जिस तरह आपने बताया कि बारिश पड़ जाए, आ जाए, तब माना जाए कि हाँ कुछ राहत गर्मी से मिल सकती है। चिपचिपाहट वाली गर्मी, पसीने वाली गर्मी इस समय बिल्कुल भयंकर है। और अगर किसानों की बात की जाए, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, तो किसानों की बात सबसे बड़ी बात की जाएगी कि जिस तरह से धान की प्योद बिल्कुल तैयार है और जिस तरह से बारिश पड़ रही है अब, तो मूंग की तुलाई तो चल रही है, लेकिन धान की जो पैदावार या जो अब फसल बोई जाएगी, जब तक बारिश नहीं पड़ेगी तो खेतों में पानी नहीं मिल पाएगा जब तक, क्योंकि जो चोया होता है, ट्यूबवेल का चोया होता है, वो काफी यानी 10 से 15 फीट नीचे चला जाता है। तो बारिश होना इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। वहीं गाजियाबाद की जिस तरह हमने बताया था कि डॉक्टरों की भी यही सलाह है कि बिना काम के घर से ना निकले। अगर कोई जरूरी काम है तो सुबह को या शाम को निकले। वो मैं आपको तस्वीर पीछे मैं अभी दिखा चुका हूँ कि जिस तरह से ये सबसे ज्यादा व्यस्त रोड रहता है, लगातार यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन अब भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। उसका सबसे मेन कारण यही है कि गर्मी इतनी ज्यादा है। तो ऐसे में लोग बाग जो काम पर जाने वाले हैं, ठीक है अरुण लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर लवलीन मंगला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से डॉक्टर लवलीन का रुख करेंगे। डॉक्टर लवलीन जी, देखिए जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं, लोग खुद ही एहतियात बरत रहे हैं कि घर से कम वो बाहर निकले, ज़रूरी कामकाज के लिए वो बाहर निकले। और अगर निकल भी रहे हैं तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि गमछा लेकर या फिर पानी की बोतल साथ लेकर निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखिए फिर वही चीज़ वो ये भी बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त जो आ रहे हैं वो फीवर के आ रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदल रहा है, कभी छाव हो जाती है, कभी धूप हो जाती है, कभी सूरज की जो किरणें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस हो जाता है, आपने खुद ये बताया। ऐसे में अगर इसी तरह से मौसम बना रहता है आगे, क्योंकि अभी तो देखिए कहा जा रहा है कि शायद कुछ दिन में राहत मिलने की खबर है, लेकिन नहीं होता है, तब ऐसे में क्या किया जाए? लेकिन हमें लंबे टाइम तक अपना ये ध्यान रखना है। अगर बारिश भी होगी उसके बाद भी एक बार दोबारा से गर्मी होगी ही होगी, दोबारा से आएगी। ये कोई ऐसे वन टाइम मेजर नहीं है कि हमने आज कर लिया और कल हमने छोड़ दी। ये हमें आगे 1 से 2 महीने के लिए हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए वही बात है, जो बातें हम पहले भी कह चुके हैं कि भाई हमें कोशिश करिए गर्मी में कम से कम बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप ढक्के में पानी का लगातार साफ पानी, नारियल पानी हो गया, जूसेस हो गए या फल जो फ्रूट्स का वेजिटेबल्स जिस तरह के जो इस मौसम में आते भी हैं, जिनमें जूसी फ्रूट्स होते हैं, वो सब थोड़े से आपको ज्यादा लेने हैं। और कोशिश करिए जो भी आप चीज लेंगे उसमें तरल पदार्थ, तरल चीजें थोड़ी भी ज्यादा हों, तो लिक्विड वाली चीजें हर 2-3 घंटे में, 4 घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहिए। ये सफाई का अपने आप को थोड़ा सा ध्यान रखना ही है, आसपास वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा फर्क लग जाएगा। अगर आप इन्हीं चीजों को ठीक से फॉलो करते रहें तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको लंबे टाइम तक करने पड़े, क्योंकि आगे भी मौसम और खराब होगा तो बारिश होगी तो फिर और थोड़ा सा पानी का नुकसान होगा, फिर उम्र ज्यादा बढ़ेगी, फिर गर्मी आएगी। तो इन चीजों में थोड़ा सा हमें लंबे टाइम तक ये चीज में ध्यान रखें तो हम एक अपनी आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने घरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं और अपने आसपास का एरिया है उसको भी साफ रख सकते हैं।
बिल्कुल। और डॉक्टर लवलीन जी, अगर हम बात करें कोविड पेशेंट्स की, क्योंकि और जो लोग कोविड से बाहर निकल कर आ चुके हैं, कोविड हुआ था और वो उस बीमारी से बाहर निकले हैं, क्या उनको अगर हम बात करें इस मौसम में, क्या ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? वो कैसे अपने आप को सेव रख सकते हैं अगर वो बाहर निकलते हैं? क्या उनके लिए ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको पॉजिटिव है तो आपका कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन है तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान कर रहा है। बॉडी की इम्यूनिटी वीक है, बॉडी में वीकनेस बहुत ज्यादा है। ऐसे में आपका दोबारा इन्फेक्शन कोई और पकड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर ऐसे में आपको इन्फेक्शन होगा भी तो उसकी सीवियरिटी भी ज्यादा होगी। हो सकता है मुझे वो 2% हो, लेकिन आपको वो 20% भी हो सकता है। और हम अभी देख भी रहे हैं कि दोबारा से केस भी कोविड के फिर से थोड़े से बढ़ाव की तरफ है। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, कोई गलती नहीं करनी है, हमेशा अपना ख्याल रखना है। और अगर आपको कोविड है तो थोड़ा सा आपकी केयर ज्यादा रखनी है और बहुत ज्यादा रखनी है। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से लवलीन जी हमें बता रहे हैं, कोविड पेशेंट्स खासा ध्यान रखें घर से बाहर निकलते समय भी, और क्योंकि उनके लिए ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन्हें अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर लवलीन जी, लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से रुख भावना सिसोदिया का कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। भावना, अगर लोगों की बात की जाए, देखिए गर्मी इस तरह की कि लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो सिर्फ ज़रूरी कामकाज के लिए ही। ऑफिस अगर हम वर्किंग लोगों की बात करें, उनको तो निकलना ही है सुबह और शाम। लेकिन ऐसे में अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले आप उनका जिक्र कर रही थी, आने वाले समय में स्कूल खुल जाएंगे, ऐसे में स्कूलों में क्या एहतियात वहाँ पर बरते जा रहे हैं? कुछ इसको लेकर तैयारियाँ की गई हैं, जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूं, स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं। पेरेंट्स कहीं ना कहीं चिंता में हैं, उसको लेकर कई तरीके के एहतियात बरते जा रहे हैं। स्कूलों में खास तौर से बारिश के मौसम में, मानसून सत्र में देखा जाता है कि कई बार जल भराव हो जाता है, जिसके कारण मच्छर पैदा होते हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। तो उसको देखते हुए स्कूलों में जो तैयारियां चली रही हैं, साथ ही साथ स्कूलों द्वारा प्रिकॉशंस ही पेरेंट्स को दिए जा रहे हैं। उनको गाइड किया जा रहा है कि बच्चों को मास्क लगाकर भेजें, सैनिटाइज कर भेजें, और साथ ही साथ जो गर्मी से बचने के लिए जो बच्चों की डाइट होती है, डाइट पे खासा ध्यान दिया जा रहा है बच्चों को लेकर, कि बच्चों की डाइट पे खासा ध्यान दिया जाए कि बच्चों को पानी पूरी मात्रा में मिले इस तरीके के, और लस्सी, नारियल पानी, इस तरीके की चीज़ों का सेवन कराएं, ताकि बच्चे स्कूल में आकर, क्योंकि देखिए पढ़ाई भी जीवन का आधार है, तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी है। कोविड महामारी के चलते पिछले 2 साल स्कूल बंद रहे थे, अब जाके कहीं स्कूल खुलने शुरू हुए हैं, तो इस भीषण गर्मी के कारण कहीं ना कहीं पेरेंट्स डरते नजर आते हैं। स्कूल और पेरेंट्स मिलकर बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में भी इस चीज़ को सोच रहे हैं, उनकी डाइट की ओर खासा ध्यान देने की बात कर रहे हैं, और स्कूल में भी हर तरीके से गर्मी से राहत के लिए, क्योंकि आजकल हर स्कूलों में देखा जाए तो हर तरीके की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में देखा जाए तो गर्मी को देखते हुए कूलर वगैरह दिए जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एसी वगैरह की सुविधा भी रहती है। तो इस चीज़ से तो बच्चों कहीं ना कहीं स्कूलों में तो बच्चे रहकर राहत में रहेंगे। वहीं जो ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, उन एक्टिविटीज़ पे शायद थोड़ा रोक देखने को मिले। जब तक बारिश होकर मौसम सामान्य नहीं हो जाता, तब तक लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को जो क्लासेज हैं वो स्कूलों में ही, क्लासरूम में ही दी जाए। जो बाहर की ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज़ को ना अभी चालू किया जाए, बच्चों को फिलहाल क्लासों में रखा जाए। चलिए ठीक है भावना, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर लवलीन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। डॉक्टर लवलीन जी, अगर यहाँ पर बात की जाए उन लोगों की, देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग बाहर से घर आते हैं, एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर भी, और गर्मी से वो सीधा आकर एसी में बैठते हैं या फिर कूलर में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे समय में क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है इसको लेकर भी? क्योंकि कई बार होता है कि लोग घर में आते हैं, ठंडा पानी एक तरफ से पी लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर उनका अलग होता है क्योंकि बाहर से वो घर में आते हैं। तो ऐसे में क्या सावधानियां बरती जाए, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? मतलब इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह की जो दिक्कतें हैं, एलर्जी का इश्यूज हैं, और जिनको एलर्जी नहीं भी है उनको एलर्जी निकल आती है ऐसे मरीजों को। ध्यान रखना है कि हमें कभी भी बहुत ज्यादा ठंडे और बहुत ज्यादा गर्म है, एकदम से एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होता है उसको एकदम से न लें। क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी में आएंगे, गर्मी में आने के बाद एकदम से जैसे ही वो घर पे आएंगे, ठंडा पानी एकदम चिल कोल्ड वाटर एकदम लेंगे जिसमें बिल्कुल बर्फ फैली हुई, या फिर वो फ्रिज का एकदम बहुत ज्यादा ठंडा पानी रहेगा। इस तरह की चीजें जो हैं हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर को चेंज कर देती हैं एकदम से, और हम देखेंगे अचानक से छींके आना, आंखों में पानी आना, और ये सब शरीर की दिक्कतें शुरू हो जाती है। एसी रखेंगे तो कई लोगों को शौक होता है 18-17 डिग्री के टेम्परेचर पे हम एसी रखेंगे, लेकिन एसी का भी हमारा एक टेम्परेचर
आप 24 से 25 डिग्री एसी में टेम्परेचर रखिए, वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। वो ना तो उसको हम लोग एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, ना बहुत ज्यादा ठंडा है और ज्यादा चिल है। आपको फ्रिज में बैठने की जरूरत नहीं है, आपको एसी की बस जरूरत इतनी है ताकि आपको कंफर्टेबल लाइफ लगे। ये आपको चिल करने की और इसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत। और दूसरा इसमें यह है कि हमें थोड़ा सा ध्यान इस चीज का भी रखें कि हम बहुत ज्यादा गर्म में भी एकदम से कुछ ठंडा पी के एकदम से नहीं करें। जो भी हम करें ग्रेजुअली करें, धीरे धीरे करें। और ठंडे भी अगर मटके का पानी अगर ले सकते हैं, कुछ जैसे एलर्जी वाले पेशेंट्स होते हैं, एकदम ठीक शुरू हो जाएंगी, सांस की दिक्कतें बनने लग जाती है, आंख बंद रहती है, ऐसे मरीज को खास ये ठंडी चीजें इस टाइम में बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। कि जो बर्फ का पानी, फ्रिज का पानी, आप मटके का पानी लीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए ठीक है डॉक्टर लवलीन जी, इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई, और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि हम समझें कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर बाहर से घर आ रहे हैं तो हमें किस तरह से सावधानियां बरतनी है, क्योंकि समय कम है। यहाँ पे चर्चा को मुझे रुकना पड़ेगा। डॉक्टर लवलीन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। भावना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मौसम जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि कुछ दिन में राहत जरूर मिलने वाली है, बारिश हो सकती है, लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अभी उससे पहले जिस तरह का मौसम बना हुआ है, गर्मी, ऊपर से ये चिपचिपाती धूप और उससे होने वाली बीमारियां, हम उससे कैसे बच सकते हैं, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इसको लेकर आज हम बातचीत कर रहे थे। सैनिटाइज आप लगातार अपने आप को करते रहें, बाहर निकल रहे हैं तो पानी जरूर अपने साथ लेकर निकले, मास्क जरूर लेकर निकले, मास्क लगाएं, क्योंकि दो चीजें देखिए, कोविड से भी बचेंगे, पॉल्यूशन से भी बचेंगे, साथ ही साथ अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो फेस पर मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग लगातार मेंटेन करके रखें। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम बातचीत कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।